अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि आम तौर पे घरों में बनाई जाती है, मगर हम जो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे। आज हम बनाएंगे चने की दाल और गोश्त। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करेगा। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेके एंड तक देखना है, और रेसिपी को आपने मुकम्मल फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डाल लेंगे जी चने की दाल। ये मैंने 1 पाव दाल ली है। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था पानी में, फिर इसका पानी चेंज किया है, इसे अच्छे से वॉश करके इसे हम जो है ना उबाल लेंगे, किसी बर्तन में डाल लेंगे। तो इसके बाद हमने जो है ना इसमें कुछ चीज़ें डालनी है, मतलब कि जो फ्राई वाला हमारा प्रोसेस होगा मसाले के लिए उसमें लग जाएंगी। और यहाँ पे चंद एक चीज़ें डालेंगे। कसूरी मेथी डाल दी है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच, और नमक डाल दिया है 1/2 चम्मच, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अगर नमक की ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में मज़ीद डाल लेंगे। और आधा चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। इसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी इतना होना चाहिए कि जो दाल है वो बिल्कुल जो है ना नरम हो जाए। दाल को बॉयल करने के लिए तकरीबन कोई 15 मिनट लगेंगे। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ढक्कन दे के इसे जो है ना एक बॉयल का इंतज़ार करना है। जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो आपने इसका जो ढक्कन है वो थोड़ा सा मतलब कि साइड पे कर देना है, ताकि जो आपकी दाल है वो जो है ना बिल्कुल मतलब कि मैश होके घुल ना जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका ढक्कन जो है ना साइड पे रख, मतलब कि थोड़ा सा हटा देना है। इससे आपकी दाल नरम तो हो जाएगी, मगर जो है ना वो घुलेगी नहीं इसमें। और दूसरी साइड पे इसका हम जो है ना कोरमा तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें जो है ना घी चाहिए। 1 प्याली मैंने इसमें घी शामिल कर लिया है। तो आपने जो है ना इसमें प्याज, अगर आपको देसी मिल जाए तो देसी डाल देने हैं। वैसे ये प्याज मुझे सफ़ेद मिले हैं, इनका रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं होता। खैर मतलब कि ये भी चलेंगे। तो इसमें हमने जो है ना कुछ गरम मसाले डाल दिए हैं, खड़े मसाले, मतलब कि थोड़ी सी दालचीनी है, तेज़पात है, और जो है ना 1-2 लौंग और थोड़ी काली मिर्चें डाल के इसे हमने जो है ना प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। मतलब कि तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, ज़्यादा ब्लैक ब्लैक नहीं होने चाहिए। और जब प्याज जो है ना गोल्डन हो जाए तो आपने इसमें 2 अदद टमाटर शामिल करने हैं। ये दरमियानी साइज़ के मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। इसके अलावा इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का मैंने जो है ना इकट्ठा पेस्ट बना लिया है। आप अलग अलग डालना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स कर लिया ताकि जो हमारे प्याज हैं वो ओवर कुक हो रहे थे। तो अब इसमें हम जो है ना स्पाइसेस डाल देंगे। ये सुरख मिर्च है, तकरीबन 1 चम्मच आप डाल लें, या फिर अपने मतलब कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है ना सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया मैंने तकरीबन 1 चम्मच, और थोड़ा सा पानी लगाया है। और इसकी जो है ना हमने अच्छे से ग्रेवी तैयार करनी है, मतलब कि इसके मसाले वगैरह अच्छे से पका लेने हैं। तो अब मैंने जो है ना मसाले अपने अच्छे से पका लिए हैं। ये है मेरे पास गोश्त, आधा किलो मैंने जो है ना मुर्गी का गोश्त लिया है। इसे हम जो है ना इस मसाले में अब अच्छे से पका लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो पहले गोश्त की भुनाई करके फिर भी आप इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, जैसे कि आमतौर पे कौरमे की बनाई जाती है। मगर मैंने पहले ग्रेवी वगैरह बना ली है टमाटरों की, उसके बाद इसमें जो है ना मैं गोश्त डाल के फ्राई कर रहा हूँ, मतलब कि भून रहा हूँ इसे। आपने भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। और इसके बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ दही। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना दही है। दही ज़्यादा नहीं डालना, वरना जो है ना आपका सालन जो है ना मतलब इसमें खटास ज़्यादा आ जाएगी। सिर्फ हम जो है ना ग्रेवी के लिए थोड़ा सा इसमें दही डाल रहे हैं। दही डाल के हमने इसे अच्छे से पका लेना है, और दही का पानी खुश कर लेंगे, और जो है ना हमारा गोश्त भी बिल्कुल इतने में नरम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। ग्रेवी देखें ज़बरदस्त बन चुकी है, ये देखें जी। अच्छा जी, अब मैं जो है ना दाल को देखता हूँ, जिसे हमने जो है ना बॉयल होने के लिए अलग से रखा हुआ है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे जो है ना प्रेशर कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं, मगर ये जब तक कि हमारी ग्रेवी तैयार होगी इसके साथ साथ जो है ना हमारी दाल भी नरम हो जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो वैसे ये 2-3 तरीक़ों से बनाई जाती है, मगर जिस तरीके से मैंने आपको बता रहा हूँ मैंने बनाई है, इंशाल्लाह सारे जो है ना पसंद करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है ना ढक्कन हटा के देखते हैं जी। ये देखें इसमें से पानी जो है ना
वो खुश्क हो चुका है, मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें पानी है। और जो दाल है वो भी नरम हो गई होगी। थोड़ा सा इसे जो है ना दबा के देख लेते हैं उंगली की मदद से। ये देखें जी, दाल जो है ना बिल्कुल, ये देखें, नरम है। तो अब जो हमने कोरमा बनाया था इसे जो है ना इसमें डाल देंगे। आपने जो कोरमा है वो अलग से ही बनाना है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना जी। पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हमारा कोरमा और दाल वगैरह जो है ना वो अच्छे से मतलब कि मिक्स हो जाए। ले जी, ये इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ जी गरम मसाला। ये मैंने हाफ़ चम्मच जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, ये इसमें डाल दिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने जो है ना खुश्क धनिया तो डाला ही नहीं है, मगर इस रेसिपी में हम जो है ना सबसे एंड में इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं डालेंगे। मतलब कि ये मैंने 1.5 चम्मच जो है ना खुश्क धनिया लिया है साबित, और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मसल के इसमें डाल दिया है। आपने शुरू में नहीं डालना, ना ही ग्रेवी में डालना है, सबसे एंड में आपने इसमें खुश्क धनिया डाल के इसे ऊपर से कवर कर देना है। तकरीबन 2-4 मिनट के लिए आप रख दें। यहाँ पे देखें कि जो ऑयल वगैरह है वो देखें जी ऊपर आ चुका है और ज़बरदस्त जो है ना हमारी दाल बन चुकी है। अब जो है ना हमने सब्ज़ धनिया काट के इसमें डाल दिया है एक अच्छी खुशबू के लिए और अच्छी लुक के लिए। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी जो दाल चना है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें। तो अब हम जो है ना इसे करते हैं जी डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी हमारी जो दाल गोश्त है वो तैयार हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।